सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं। चलिए क्वेश्चन है 1600 रुपए की राशि किसी दर से 5 वर्ष में 2240 रुपए हो जाती है। ब्याज की दर 3% घटा दी जाए तो 5 वर्ष बाद वह कितनी हो जाएगी। तो इसमें क्या करेंगे, हम पहले रेट निकालेंगे। तो 1600 रुपए की राशि कितनी हो गई, 2240 रुपए। तो ब्याज कितना मिला, 640 रुपए। तो इसमें रेट निकालना है। तो रेट कैसे निकालेंगे, SI ब्याज कितनी हुई 640, 640 गुणा 100 बटे मूलधन कितना 1600 इंटू कितने वर्ष में 5 वर्ष। तो कितना, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 16 से 4 40 वर्ष, 5 से 8 वर्ष। तो कितना रेट आया 8%। उसने क्या बोला, यदि ब्याज की दर 3% घटा दी जाए। तो 3% घटा दी तो कितनी रेट बचा, नया रेट 5%। अब उसने क्या कहा, तो 5 वर्ष बाद वह कितनी हो जाएगी। तो 5 साल और 5 वर्ष, तो कितनी ब्याज मिली हमें 25%। और मूलधन कितना है 100%। ठीक है, तो 100 और 25 कितनी हो गई, अमाउंट कितना हो गया 100%। मैंने बताया था 100% प्लस RT%, 100% प्लस कितना 5% के हिसाब से 5 साल में 25%। तो कितना हुआ 125%। 100% की वैल्यू 1600, तो 125% की 1600 बटे 100 इंटू 125, 0 से 0 खत्म। तो कितना 16 पंजे 80, 8 16 32 और 8 40, 16 1 16 4 20। तो कितने हो गए 2000 रुपये। दोबारा समझिए, उसने क्या कहा है, 1600 रुपए की राशि पर किसी दर से 5 वर्ष में 2240 रुपए हो जाते हैं। तो उसे ब्याज कितनी मिली 640 रुपए की। 640 रुपए की ब्याज मिली 5 साल में 1600 रुपए पे। तो रेट कितना है 8%। अब उसने क्या कहा, ब्याज की दर 3% घटा दी जाए। तो 3% घटा दी तो नया रेट कितना हो गया 5%। तो 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, तो 5 वर्ष में तो ब्याज की मेन क्या होता है, अमाउंट क्या होता है 100% प्लस RT%। तो कितना हो गया अमाउंट 125%। 100% की वैल्यू 1600, तो 125% की 2000 रुपये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमें 600 रुपए की राशि पर किसी दर से 4 वर्ष में 672 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज की दर 5% बढ़ा दी जाए तो 4 वर्ष बाद वह कितनी हुई। 600 रुपए की राशि पर ब्याज कितनी हुई 672। तो ब्याज कितना मिला 72 रुपए। कितने रुपए पे 600 रुपए पे। कितने साल में 4 साल में। तो ऐसा इंटू 100 P इंटू T। तो रेट कितना आया निकल के 100 से 2 जीरो, 6 से 12 बार, 4 से 3। तो नया रेट कितने निकल के आया 3%। अब उसने क्या कहा है, ब्याज की दर 5% बढ़ा दी जाए तो नया रेट कितना हो गया 8%। अब उसने क्या किया, तो 4 वर्ष बाद वह कितनी हो जाएगी। तो 4 वर्ष बाद अमाउंट कितना होगा, मैंने बताया था 100% प्लस RT%। 8% के हिसाब से 4 साल में कितना हो गया 100 ये हो गया प्लस 32 हो गया। तो कितना हो गया 132%। 100% की वैल्यू 600, तो 132% की वैल्यू कितनी होगी 600 बट्टे 100 इंटू 132। 100 से 6 बार, तो कितना आंसर 6 दूनी 12, 6 18 1 19, 6 1 6 1 7। कितना है 792 रुपए। अगला क्वेश्चन देखिए, कोई राशि 5 वर्ष में 10% ब्याज की दर से 5000 रुपये हो जाती है। कितने समय में वह उसी दर से 6000 रुपये हो जाएगी। तो उसने क्या बोला, 5 वर्ष में 5% ब्याज की दर से कितना हो जाती है 5000 रुपये। तो अमाउंट दे रखा, तो मैंने अमाउंट क्या बताया था आपको 100% प्लस RT%। तो 100% प्लस 5 इंटू 10, तो कितना अमाउंट हो गया 150%। हमें अमाउंट कितना दे रखा है 150% की वैल्यू कितनी 5000। तो यहाँ प्रिंसिपल निकाल लेंगे। प्रिंसिपल मैंने बताया था आपको 100% होता है। तो 100% की वैल्यू कितनी हुई 5000 बटे 150 इंटू 100। तो 50 से 3 बार, 50 से 2 बार, तो कितना आया 10,000 बटे 3। क्या आया हमारा प्रिंसिपल। और उसने क्या कहा कितने समय में वह उसी दर से 6000 रुपये हो जाएगी। तो अब हमें क्या निकालना समय। तो ये 10,000 बटे 3 से कितनी हो जाएगी 6000 रुपये। तो हमें सिंपल इंटरेस्ट भैया कितनी मिली 6000 माइनस 10,000 बटे 3। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारी कितनी हुई 8000 बटे 3।
अब इसमें क्या निकालना है, समय निकालना है, टी निकालना है। तो SI इंटू 100 तो यानी 8000 बटे 3 इंटू 100 बटे प्रिंसिपल इंटू रेट। प्रिंसिपल कितना है 10,000 बटे 3 इंटू 10%। देखिए 3 से 3 गया, जीरो काट दो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 से 1 तो कितना बना 8 वर्ष। दोबारा समझिए, उसने क्या कहा है 5 वर्ष में 10 वर्ष से ब्याज की दर से 5,000 रुपये हो जाती है। तो हमने क्या किया इसमें मूलधन दे मिश्रधन रेट का। तो मैंने आपको मिश्रधन क्या बताया था 100% प्लस 30%। तो अमाउंट कितना हो गया 150%। 150% की वैल्यू 5,000 तो 100% की वैल्यू 10,000 बटे 3। अब उसने क्या कितने समय में वह उसी दर से 6,000 रुपये हो जाएगी। तो 10,000 बटे 3 से कितने हो गए 6,000 रुपये। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला उसे 6,000 माइनस 10,000 बटे 3 तो 8,000 बटे 3। तो टाइम क्या हुआ ऐसा इंटू 100 बटे पी इंटू आर। तो कितना आ गया 8 साल। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हमें दे रखा है एक व्यक्ति कुछ धन राम को 6% वार्षिक दर से 8 वर्ष के लिए उधार देता है और उतना ही धन उसी दर से श्याम को 10 वर्ष के लिए उधार देता है। यदि उसे राम और श्याम से कुल 2160 रुपये ब्याज मिला हो तो प्रत्येक का मूलधन ज्ञात कीजिए। देखिए उसने राम को कितना धन दिया है 6% की दर से कितने साल के लिए 8 के लिए। तो राम की ब्याज कितनी हो गई 6 इंटू 8 और श्याम की कितनी हो गई उसी दर से, दर कितनी 6 इंटू 10 और टोटल उसे ब्याज कितनी मिली है 2160 रुपये। तो 48 प्लस 60% की वैल्यू कितनी 2160। तो 108% की वैल्यू कितनी 2160। तो उसने क्या पूछा है, अब उसने पूछा दोनों का मूलधन। तो राम का मूलधन कितना होगा 48% है। तो 2160 बटे 108 इंटू 48 और दूसरे वाले का कितना 2160 बटे 108। देखिए यहां से ऐसे करिए 1% की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी 2160 बटे 108। तो राम की कितनी है 48% और श्याम की ब्याज कितनी है 60%। तो श्याम की ब्याज कितनी आई 60। तो 160 से 2 बार 60 8 से 20 बार तो कितनी आई, पहले की ब्याज कितनी 960 और दूसरे की ब्याज कितनी 1200। ये क्या निकल के आए दोनों की ब्याज अलग अलग कितनी। तो इसमें क्या और इसने क्या पूछा जबकि प्रत्येक का मूलधन। जब इसने मूलधन पूछा तो क्या करेंगे मूलधन दोनों को बराबर था 108% की वैल्यू कितनी 160 तो 100% की वैल्यू कितनी 160 बटे 108 इंटू 100 कितना है 20 तो कितना 2000। दोबारा पूछिए, देखिए एक व्यक्ति राम को 6% वार्षिक दर से 8 वर्ष के लिए उधार देता है, उतना ही धन उसी दर से श्याम को 10 वर्ष के लिए उधार देता है। यदि तो उसे कुल ब्याज 2160 रुपये मिला हो तो पहले राम को ब्याज कितनी मिली 48% और श्याम को कितनी मिली 60%। और दोनों की टोटल ब्याज कितनी है 2160 रुपये। तो 1% की वैल्यू 2160 तो 100% की वैल्यू कितनी 2000 रुपये। या तो उसने ब्याज अलग अलग पूछे तो राम की ब्याज कितनी हो जाएगी 2160 बटे 160 इंटू 48% और श्याम कितनी हो जाएगी तो अलग अलग दोनों की ब्याज 960 और 1200 और जबकि धन कितना आया दोनों को 2000 रुपये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशोक ने कुछ राशि 6% की दर से अगले पहले 2 वर्ष के लिए, 9% की दर से अगले 3 वर्ष के लिए तथा 4% की दर से अगले 5 वर्ष के लिए उधार दिए। यदि 9 वर्ष बाद उसे 11,400 रुपए का साधारण ब्याज दिया हो तो राशि ज्ञात कीजिए। देखिए पहले कितने की दी, पहले 2 वर्ष के लिए 6%, कितने साल के लिए 2 साल के लिए। ठीक है, दूसरे साल के लिए कितने 9% अगले 3 वर्ष के लिए। ठीक है, प्लस 14% की दर से अगले 5 वर्ष के लिए। देखिए 14% के लिए उसने क्या कहा 14% की राशि कितने 5 वर्ष के लिए। टोटल हमारे कितने पहले 2 साल फिर अगले 3 साल तो 5 साल तो अगले 14% के हिसाब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो कितने लेगा 4 वर्ष के लिए, तभी तो उसके 9 वर्ष हो पाएंगे। देखिए कितना हो गया 12% प्लस 27% प्लस 56%।
ठीक है, तो कितना 6 7 13 2 15, एक, तो 6 और 2 8 1 9, कितना हो गया 95%। अब उसने 3 वर्ष बाद ब्याज कितना दिया है 11,400, तो 95% की वैल्यू कितनी दी हुई है 11,400 रुपये। तो 100% की कितनी हो जाएगी 11,400 बटे 95 इंटू 100। देखिए 19 से काटिए, 19 पंजे 95, 19 का 114, तो 600 बार 5 से 120 बार, तो राशि कितनी आई 12,000 रुपये। कितनी आई 12,000 रुपये। दोबारा समझिए, पहले 2 वर्ष के लिए उसने 6%, तो 12% हो गया। दूसरी साल के लिए 9% की दर से 3, तो 27% ब्याज हुई। अब क्या कह रहा है 14% की दर से अगले 5 वर्ष के लिए उधार देता है, और जबकि उसने क्या कह रहा है कुल कितने वर्ष बाद 9 वर्ष बाद, तो 2 साल पहले, फिर 3 साल, 5 वर्ष दे दी, फिर लास्ट में कितने देगा 4 साल, तो तीसरी साल कितनी आई 56%। टोटल ब्याज कितनी बनी 95%। 95% की वैल्यू 11,400, तो 100% की वैल्यू 12,000 रुपये। तो उसने राशि कितनी थी उसकी 12,000 रुपये थी। एक व्यक्ति 8,000 रुपये को साधारण ब्याज की दर से इस प्रकार देता है कि प्रथम 5 वर्ष के ब्याज की दर 6%, अगले 3 वर्ष के लिए 8% और उसके बाद अगले 8 वर्ष तक 10% रहेगी, तो 12 वर्ष बाद वह कुल कितनी ब्याज प्राप्त करेगा। देखिए पहले 5 वर्ष के लिए 6%, तो 5 इंटू 6% प्लस अगले 3 वर्ष के लिए कितनी 3 इंटू 8%। देखिए उसे कितना लेना है 12 वर्ष, तो 5 और 3 8, तो अब की बार कितने लेगा 4 साल लेगा इंटू 10%। ठीक है, उसने क्या कहा पहले 5 वर्ष के लिए 6%, अगले 3 वर्ष के लिए 8%, और उसे टोटल कितने लेने 8 वर्ष। पहले 5 ले लिए, फिर 3 ले लिए, तो फिर अब 12 बचे, 12 लेने तो कितने बोलेगा 4 वर्ष, तो 4 इंटू 10%, तो 5 30, 30 प्लस 24 प्लस 40, तो कितनी होगी 40 और 30 70, 70 और 20 94, तो कितनी ब्याज बनी 5 30% प्लस 8 3 24%, तो कितनी 54%, 54% प्लस 40% 94%। अब उसने क्या कितनी ब्याज 12 वर्ष बाद कितनी ब्याज प्राप्त करेगा, तो 100% की वैल्यू कितनी 8,000, तो ब्याज कितनी है 94%, तो 94% की वैल्यू कितनी हुई 8,000 बटे 100 इंटू 94, एक जीरो से एक जीरो, तो 0 8 से 32 3 8 ने 72 3 75, तो कितने गए 7,520 रुपए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है इसने, कोई राशि 3 वर्षों में किसी साधारण ब्याज की दर से 460 रुपए हो जाती है, जबकि 5 वर्ष में वह 500 रुपए हो जाती है। देखिए 3 वर्षों में अमाउंट कितना हो जाता है 460 रुपए, और जबकि 5 वर्ष में अमाउंट कितना हो जाता है 500 रुपए। तो कहने का मतलब है जो 2 वर्ष होंगे तो 2 वर्ष में सिंपल इंटरेस्ट कितनी होगी 40 रुपए। सीधी सी बात है, जब 3 वर्ष का मिश्रधन कितना 460 रुपए, 5 वर्ष का 500 रुपए, तो 2 वर्ष ब्याज के ही तो होंगे, तो 2 वर्ष की ब्याज कितनी 40, तो 2 वर्ष की ब्याज 40, तो 1 साल की कितनी हो जाएगी 20 रुपए। तो अब क्या करना है हमें रेट निकालना है, तो 3 वर्ष की ब्याज कितनी हो जाएगी 60 रुपए। देखिए जब 3 वर्ष में 60 रुपए ब्याज लीजिए और टोटल मिश्रधन कितना हो रहा है 460, तो मूलधन कितना रहा होगा 400 रुपए। तो इसमें क्या पूछा रेट पूछा है, तो 60 रुपए ब्याज के मिले कितने रुपए पे 400 रुपए पे, कितने साल में 3 साल में, तो 100 से 4 बार, 4 से 15 बार, 3 से 5 बार, तो रेट कितना आया 5%। दोबारा समझिए 3 साल में मिश्रधन होता है 460 रुपए और 5 वर्ष में होता है 500 रुपए, तो 2 वर्ष में साधारण ब्याज कितनी आई होगी 40 रुपए, तो 1 साल में 20 रुपए, तो 3 साल में 60 रुपए। जब 3 साल में राशि 460 रुपए हो जाती है तो ब्याज उस पर कितनी मिली 60 रुपए, तो उसकी राशि कितनी थी 400 रुपए। 400 रुपए की राशि पर 60 रुपए ब्याज मिली और 3 साल में मिली, तो रेट कितना है 5%। अगला क्वेश्चन देखिए, कोई राशि 3 वर्ष में किसी साधारण ब्याज की दर से 560 रुपए हो जाती है, जबकि 5 वर्ष में 600 रुपए हो जाती है, तो वो राशि और दर ज्ञात करें। देखिए 3 साल में अमाउंट कितना हो गया 560 रुपए, और जबकि 5 वर्ष में अमाउंट कितना हो जाता है 600 रुपए, तो 2 वर्ष में
सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 40 रुपए। तो एक वर्ष में कितना होगा सिंपल इंटरेस्ट 20 रुपए, और 3 वर्ष में कितना हो गया 60 रुपए। 60 रुपए 60 रुपए ब्याज मिली कितने रुपए पे 500 रुपए पे। जब 560 रुपए 3 वर्ष में मिश्रधन हो रहा है तो मूलधन कितना रहा होगा 500 रुपए। तो कितने वर्ष में 3 वर्ष में। तो रेट कितना निकल के आया, मैंने बताया था प्रिंसिपल कितना है 500 रुपए, क्योंकि 560 रुपए पे 60 रुपए ब्याज आई 3 वर्ष में, तो मूलधन कितना रहा होगा 500 रुपए, यानी राशि कितनी 500 रुपए। तो रेट कितना निकल के आया 100 से 5 बार, 5 से 12 बार, 3 से 4 बार। तो रेट कितना आया 4%। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी धन का साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन 756 रुपए तथा 3.5 वर्ष का मिश्र धन 873 रुपए हो जाता है। तो मूलधन तथा ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए 2 वर्ष का अमाउंट कितना हो गया 756 रुपए, और 3.5 वर्ष का कितना हो गया अमाउंट 873 रुपए। तो सीधी सी बात है 1.5 वर्ष का की साधारण ब्याज कितनी होगी, घटाइए 13 में 6 गए 873 यानी 756, तो 7 1 1 तो कितने 117 रुपए। तो 3/2 1 से 1.5 1 से 1/2 का मतलब 3/2। तो 3/2 की यानी 1.5 साल की ब्याज कितनी 117। तो 2 साल की निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 117 इंटू 2/3 इंटू 2, 3 से काटिए 3 3 3 27, तो 4 से गुणा कीजिए 2 साल की ब्याज कितनी आएगी 156 रुपए। देखिए 2 साल में 2 साल में 156 रुपए ब्याज मिलती है, और मिश्रधन कितना हो जाता है 756 रुपए। तो मूलधन कितना रहा होगा 600 रुपए। तो 756 माइनस 156, तो मूलधन कितना रहा होगा 600 रुपए। अब उसने क्या पूछा रेट पूछा, 600 रुपए पर 156 रुपए ब्याज मिली 600 रुपए पर कितने साल में 2 साल में। तो निकालिए 6 बार, 6 से काटिए 6 एकन 6, 6 दूनी 12, 3 बच्चे 6 चिंग 36, 2 से 13 बार। तो रेट कितना आया 13%। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति 20,000 रुपए की राशि का कुछ भाग 5% ब्याज की दर से उधार देता है और बचा हुआ भाग 4% की दर से उधार देता है। यदि कुल साधारण ब्याज 92 रुपए प्राप्त हुआ हो तो 5% की दर से उसने कितनी राशि उधार। देखिए उसने एक का रेट दे रखा है, 2 राशि 2 डिवाइड की है, और पहली वाली 5% पे, दूसरी वाली 4% पे। तो उसने क्या पूछा है 5% की दर से कितनी। देखिए इस क्वेश्चन को हम एलिगेशन के मेथड से सॉल्व करेंगे, क्योंकि अगर हम बेसिक मेथड से सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन काफी लेंदी हो जाएगा। तो चलिए इसका हम क्या निकालेंगे, इसमें एवरेज रेट निकालेंगे। तो उसे 92 रुपए ब्याज प्राप्त हुई है, कितने रुपए पे 20,000 रुपए पे, कितने साल में उसने नहीं दे रखा तो 1 साल मानेंगे। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, देखिए जो एवरेज रेट कितना निकल के आया, 4 से काटिए 23 बार, 4 से काटेंगे 50 बार, सॉरी 5 बार, कितनी बार 5 बार। तो एवरेज रेट कितना निकल गया 23/5। अब उसने क्या कहा, पहला कितना 5% पे दिया, दूसरा दिया उसने 4% पे, और एवरेज रेट हमारा 23/5। तो मैंने एलिगेशन में जब पढ़ाऊंगा तो आपको ये बताऊंगा कि तीनों राशियों को एक समान करेंगे। जैसे यहाँ 5 है तो तीनों में 5 का गुणा कर देंगे तो इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसमें 5 का गुणा करेंगे तो 25 हो जाएगा, इसमें 5 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, जब इसमें गुणा करेंगे तो 23 हो जाएगा। मैंने क्या बताया था, इन दोनों को डिफरेंस करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 3, यहाँ कितना आ जाएगा 2। तो कितना रेशियो होगा उस राशि पे 3 रेशियो 2। तो 3 यूनिट कितनी होगी 5 यूनिट्स। 5 यूनिट्स की वैल्यू कितनी 20,000। तो 1 यूनिट्स की वैल्यू कितनी 4,000 रुपये। अब उसने क्या पूछा 5% पे, 5% पे कितना दिया उसने 3 यूनिट। तो कितना हो गया 5% पे 3 इंटू 4,000 तो कितना 12,000।
मैंने क्या बताया था, ऐसा अगर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है तो उसमें क्या निकालेंगे हम, एवरेज रेट निकालेंगे और उसमें एलिगेशन का मेथड लगा देंगे। तो पहला कितना है 5%, दूसरा 4%, तो एवरेज रेट कितना है 23/5। तो तीनों में 5 गुणा कर देंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो 25, 20 और 23, तो डिफरेंस करेंगे, सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 3:2। तो टोटल कितना होगा 5 यूनिट्स। 5 यूनिट्स की वैल्यू कितनी 20,000 पे दे रखी है, तो 1 यूनिट्स की वैल्यू 4,000 पे, तो 5% पे कितना लिया हुआ उसने 3 यूनिट, तो कितनी होगी 12,000 पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेम क्वेश्चन है। उसने क्या कहा है, एक राशि जो 950 रुपये कुछ भाग 6% की दर से तथा बचा हुआ भाग 4% की दर से निवेश किया जाता है, यदि 5 वर्ष बाद साधारण ब्याज 200 रुपये हो तो 6% की दर पर राशि बताइए। देखिए एवरेज रेट निकालेंगे, तो उसने ब्याज कितना मिला 200 रुपये, कितने रुपए पे मिला 950 रुपये पे, कितने साल में मिला 5 साल। तो जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए एक जीरो से एक जीरो काटिए, 5 से 19 बार, 5 से 4 बार, 5 से 20 बार, तो कितना आया 80/19% एवरेज रेट। देखिए हमारा एवरेज रेट कितना निकल के आया 80/9%। तो पहला रेट कितना 6% और दूसरा 4%, और जो एवरेज रेट कितना निकल गया 80/19%। तो मैंने बताया था 19 में तीनों से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 114, और ये कितना हुआ 1976, और ये कितना हो गया 80। ठीक है, ये कितना है डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 4, और ये इधर से करेंगे तो कितना आएगा 34, डिवाइड करेंगे तो कितना रेशियो आया 2:17। देखिए 2 और 17 कितने होते हैं 19 यूनिट। तो 19 यूनिट की वैल्यू उसने कितनी दे रखी है राशि 950 रुपये, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी 50, और उसने क्या पूछा 6% की दर पर। तो 6% की दर पर उसने कितने दिया है 2 यूनिट, तो कितना दिया होगा 6% के 50 × 2 कितना 100 रुपये दिए होंगे। ठीक है, दोबारा समझिए, एवरेज रेट निकाल लिया हमने कितना 950 रुपये पे 200 रुपये ब्याज, कितने वर्ष में 5 वर्ष में, तो रेट कितना है 80/19। तो रेट निकालिए 6, 4 और एवरेज रेट 80/19। मैंने क्या बताया तीनों में हम 19 से गुणा कर देंगे क्योंकि हमें सॉल्व करनी इजी होगा, क्योंकि अगर 19 को घटाएंगे तो क्वेश्चन थोड़ा टफ हो जाता है। तो 114, 76 और एवरेज रेट कितना 80, तो इधर इसमें डिफरेंस करेंगे तो 4, इधर करेंगे तो 34, तो कितना है 2:17। तो टोटल कितना यूनिट हुआ 19 यूनिट, और राशि जबकि कितनी देर की 950, तो 19 यूनिट की वैल्यू कितनी 950, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी 50, और 6% पे उसने कितने दिया है 2 यूनिट, तो कितने रुपए दिए होंगे उसने 100 रुपए। अगला क्वेश्चन देखिए, तो एक क्या क्वेश्चन दे रखा है, एक किसी राशि का 1/3 भाग 3%, 1/6 भाग 6% तथा शेष भाग 8% की दर पर उधार दिया, यदि उसने 2 वर्ष बाद 600 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त हो तो राशि बताइए। देखिए 1/3 भाग 3% पे, तो 1/3 × 3%, कितने वर्ष बाद 2 वर्ष बाद 2, प्लस दूसरी साल कितना 1/6 भाग कितने परसेंट पर 8% पर, कितने साल के लिए ये भी 2 साल के। अब उसने क्या क्या कहा है, दूसरा कितना दिया 6% पर, सॉरी, प्लस कितना बचा 1/3 और 1/6, 3/6, तो कितना बचा शेष भाग 1/2। ठीक है, अब ये कितने पे दिया 8% पे, ये भी कितने साल के लिए दिया होगा 2 साल के लिए, तो टोटल निकालिए कितना हो गया होगा। तो 3 से 3 कट गया तो कितना आया 2, प्लस 6 से 6 कट गया तो कितना आया 2, प्लस 2 से 2 कटा तो कितना 8, 2 2 4, 4 और 8 कितना 12%, कितना आया 12%। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है ब्याज, तो 12% की वैल्यू 600। तो क्या पूछा राशि पूछा, तो 100% कितना होगा 600/12 × 100, तो 12 5 60 50, तो कितनी राशि आई होगी 5,000 रुपये। दोबारा समझिए 1/3 3% भाग 3% के हिसाब से कितने साल के दिया 2 साल के, और 1/6 भाग कितने दिया 6% के साथ 2 साल के, 50 कितना भाग 1/2 कितने परसेंट के हिसाब से 8%, कितने साल के 2 साल की, तो टोटल ऐसा ही कितना बचा 12%। और क्वेश्चन में कितनी देर के 600, तो 12% की वैल्यू 600, तो 100% की कितनी 500। अगला क्वेश्चन देखिए,
एक व्यक्ति विभिन्न स्कीमों में 6 वर्ष, 10 वर्ष तथा 12 वर्ष के लिए धन लगाता है, जिनमें साधारण ब्याज की दर क्रमशः 10%, 12% और 15% है। स्कीम की समाप्ति पर उन्हें बराबर ब्याज मिलता है, तो इन स्कीमों में लगी पूंजियों का अनुपात क्या होगा। देखिए, इस क्वेश्चन को समझने के लिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। मैंने क्या बताया था कि मूलधन कितना होता है 100%, तो ऐसा ही हमें कितनी मिलती है 80%, ठीक है। और जबकि मूलधन कुछ भी ना हो, हमें पता नहीं हो, तो ऐसा ही क्या होती है PR 80%, ठीक है ना। नीचे जो 100 है वो परसेंट में चेंज कर दिया, तो इसमें क्या करेंगे, यदि हम प्रिंसिपल निकालेंगे तो क्या आएगा SI/RT%, ठीक है। यदि P1 होगा तो P1 क्या होगा SI यदि ब्याज समान हो तो R1T1% अनुपात, और P2 क्या होगा SI/R2T2, और P3 क्या होगा SI/R3T3, जब कोई रेट दे रखा हो समान ब्याज मिले। तो इन तीनों का अनुपात क्या हो जाएगा P1 अनुपात P2 अनुपात P3 क्या हो जाएगा 1/R1T1 रेशियो 1/R2T2 रेशियो 1/R3T3, ठीक है। यदि एस क्या समान हो SI समान हो, तो पूंजियों का अनुपात क्या होगा, यानी प्रिंसिपल्स का अनुपात क्या होगा, ये होगा P1/R1T1 रेशियो 1/R2T2 रेशियो 1/R3T3। यदि उसने क्या दे रखा हो, यदि उसने दे रखा हो मिश्र धन समान यानी अमाउंट समान हो, तो इसी प्रकार क्या होगा P1 रेशियो P2 रेशियो P3 क्या होगा 1/100 प्लस R1T1% प्लस रेशियो 1/100 प्लस R2T2% रेशियो 1/100 प्लस R3T3%, ये होगा। देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है उसने, एक व्यक्ति विभिन्न स्कीमों में 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए धन लगाता है, यदि उसमें साधारण ब्याज की दर 10, 12 और 15% है, तो स्कीम में समाप्ति उन्हें बराबर ब्याज मिलता है। तो इनकी मेन क्या होता है बराबर ब्याज मिलता है, तो क्या लगाएगा पहला वाला लगाएंगे। तो P1 रेशियो P2 रेशियो P3 क्या हो जाएगा 1/R1T1, 1 क्या हो गया 6 × 10, दूसरा क्या हो गया 1/10 × 12, तीसरा क्या होगा 1/12 × 15। अब देखिए 6 से तो सारे कट रहे हैं, 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12। अभी और किसी से काट सकते हैं, 2 से काट सकते हैं। देखो सर 2, 2 और 5, तो कितना आया 5, 10, 15, 1/5 रेशियो 1/10 1/15। देखिए एलसीएम कितना आया 30, 30 से तीनों में गुणा करते हैं तो कितना आएगा 6, 3 और 2। तीनों का एलसीएम निकालिए, 5 और 10 और 15 का कितना 30, तो 5 से 30 को डिवाइड करेंगे तो 6, 10 से करेंगे 3 और 15 से करेंगे 2, तो कितना रेशियो है इनका 6:3:2। अगला क्वेश्चन देखिए, इसने क्वेश्चन दिया हुआ है मैं एक व्यक्ति 25,300 रुपए को अपने 3 पुत्रों A, B तथा C में इस प्रकार वितरित करता है कि साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर पर क्रमशः 2 वर्ष, 3 वर्ष तथा 4 वर्ष के लिए इनके मिश्र धन समान हो, तो A का भाग कितना होगा। तो मैंने क्या बताया था, तो इनका जो प्रिंसिपल क्या होगा P1 रेशियो P2 रेशियो 3 P3, तो क्या बताया था 1/100 प्लस R1T1% प्लस 1 रेशियो 1/100% प्लस R2T2% प्लस रेशियो कितना 1/100 प्लस R3T3। देखिए कितना आया, पहले का कितना हो गया 10% के हिसाब से तो 120, 100 प्लस 20 120, रेशियो दूसरे का कितना आया 100 प्लस 30 130, और तीसरे वाले का रेशियो 100 प्लस 40 कितना 140। देखिए 0 से 0 0, तो जब सॉल्व करेंगे
देखिए एलसीएम कितना आ जाएगा 91, तो कितना 91 रेशियो 84 रेशियो 78, तो कितने, जब ये रेशियो आ गया इनका, और जबकि दे कितना रखा है 25,300, जब इन तीनों को जोड़ेंगे तो 91 यूनिट प्लस 84 यूनिट प्लस 78 यूनिट्स की वैल्यू कितनी 25,300, जोड़ेंगे तो कितना आया 253 की यूनिट्स की वैल्यू 25,300, तो एक यूनिट्स की वैल्यू कितनी 100। इसमें क्या पूछा एक का भाग कितना है 91, तो एक को कितने रुपए मिले होंगे 91 इंटू 100, तो कितने मिले होंगे 9100 रुपये। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि यदि मिश्रित धमान हो तो पी जो उनकी पूंजियों का अनुपात क्या होता है 1/100 प्लस R1T1 प्लस रेशियो 1/100 प्लस R2T2 रेशियो 1/100 प्लस R3T3। तो पहले को 20% 100 प्लस 20 120, दूसरे को 100 प्लस 30 130, तीसरे 100 प्लस 40 140, तो कितना आया 91 84 78, और जब दे कितना रखा 25, 253 यूनिट्स की वैल्यू 25,300, तो एक की 100, और जबकि एक की कितनी है 91 यूनिट, तो कितना आया 9100 रुपये। चलिए आज के लिए बस इतना ही, आगे क्वेश्चनों को अगली वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।